निवेदन करें कि प्रभु के भक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण करा करके गजेंद्र मोक्ष की कथा, हरि अवतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार की कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी गोद में, जिनकी नगरी में हम बैठ करके राम राजा सरकार की कथा आज हम लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक जो समय आप लोगों ने रखा है उससे समय में थोड़ा सा कथा ज्यादा है, थोड़ा आज समय 19-20 हो सकता है, 4:30 से 5 भी बज सकते हैं। तो आप लोग अमूल्य समय निकाल करके आज की बात है, कल से ठीक वही समय रहेगा जो आप लोगों ने रखा है, क्योंकि कथा थोड़ा पीछे है, इसलिए समय आप लोग पूरा सा पूरा दें। और भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण के जन्म उत्सव में हम सम्मिलित होंगे। तो मैं पुनः समस्त राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से, समस्त ओरछा नगरी के समस्त भक्तों की ओर से एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करते हुए पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु की अनेक लीलाओं की कथा को श्रवण करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। स्वादित्य शरण कमल चिन्ह मकरंदा, भक्ति जन मानस निवासा, श्री रामचंद्र सदा परिभवग्नमभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरा तरुणदेविफलाधरोष्णा, पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा, कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यं, द्वैपायनो विरहिका तर्याजुहा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा वन्दे श्री गुरु परम्परा। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नामी बपुए को तिनके पग वंदन किए न सतवीने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल वेद व्यास महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़दित निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की बालमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम और आप सब मिलकर के आज चतुर्थ दिवस की बेला पर अवगाहन करेंगे। तो यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के माध्यम से आज हमें और आपको आज ये जो 26 जनवरी है इसी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। आज के दिन ही हमारे भारत देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ये भी हमारे आपके लिए सौभाग्य का विषय है। ऐसे ऐसे वीर हमारे आपके देश में हुए जिनने अपने आप की बलि दे दी। उन वीरों को मैं नमन करता हूं। और आपके ही क्षेत्र में ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने हमारे देश के लिए अंग्रेजों से कितना संघर्ष किया, तो उनके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए। तो परम श्रद्ध है परम पूज्य श्री श्री 1008 गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए यह सिद्धमयी माताएं एवं बहनें, दूर दराज से आए हुए संत महानुभाव एवं हमारे मंचासीन विद्युत गण पड़े, आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए ये जो कीर्तन है आज आप इसमें देशभक्ति में, तो देशभक्ति के लिए आज हम और आप कीर्तन करेंगे। दिल दिया है जान भी देंगे,
तेरे लिए। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू हो। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, मैं बदल तेरे लिए दिल दिया है जान दे, मैं बदल तेरे लिए दिल दिया है जान दे। तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए बदल महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ए बदल तेरे लिए दिल दिया है जान भी दे, ए बदल अपना करेंगे, ए बदल तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए बदल तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए बदल तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बदल हरे नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बदल हम नाम है।
जय हो। आज 26 जनवरी है, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज के ही दिन इस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के माध्यम से हमें और आपको श्रीमद् भागवत के व्यासपीठ में बैठने का शुभ अवसर आज के ही दिन मिला। तो कम से कम अपने बलिदानों के लिए, अपने देश के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो जैसा कि हम आपने कल के पावन प्रसंग में यहाँ श्रवण कर रहे थे, वही श्री सुखदेव जिसे प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, गुरुवर और तो सब ठीक है, कल के पावन प्रसंग में आपने 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया। 28 प्रकार के नरकों के बाद यहाँ अजामिल के प्रसंग को कह सुनाया। तो जब आपस में यम के दूत और नारायण के दूतों की आपस में खूब तू मैं हो रही थी, उसी समय वहां जब यम के दूतों की पिटाई हुई, बोले महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले वहां तो 4 दूत पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते, इसने तो हमारे प्रभु के नाम को गाया है। वही यमराज ने कहा कि जब भी मैं माला जपता था, पूजा पाठ करता था, ध्यान लगाता था, तो आप यही कही कि दुनिया के सबसे बड़े मालिक आप हैं। ये आप किसकी माला जप रहे हैं, किसका ध्यान लगा रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? यहां पर ये नाम मत लेना। धोखे से भी यदि यहां नारायण का नाम लिया तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। जितने भी दुष्ट पापात्मा यहाँ पड़े हुए हैं सब बैकुंठ चले जाएंगे। तो बोले वो तो ठीक है महाराज, पर यह बताएं कि किसे पकड़ करके लाएं और किसे ना लाएं। कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चीताश्च स्मरन्तस्य कृष्णिनो नमप्ये छर्ये किदापि तानानयधिमसुतो कृतवेषु कृत्याम् जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम्। जिसकी वाणी से गोविंद नाम ना निकले, जिसकी वाणी से हरि नाम ना निकले, उसे पकड़ करके लाएं। इस प्रकार से ध्यान देने की बात है। जब व्यक्ति के ऊपर जाने का टाइम आता है, शास्त्र की एक बात है, जब व्यक्ति यहां से ऊपर जाने की सोचता है, उसी समय जितने परिवार के परिवारीजन हैं तो घेर के बैठे जाते हैं, जबकि उसे साक्षात यम के दूत दिखते हैं। तो परिवारीजन कहते हैं मुझे कुछ कह जाइए। अरे जीवन बीत गया, इतना समय हो गया, तब कुछ नहीं पूछा। आज तो उसकी डायरेक्ट जब यम के दूतों से टकराव होता है, जब यम के दूत उसके प्राणों को खींचते हैं, तो अपने किए हुए पापों को एक एक पाप का स्मरण करता है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति ऊपर जाने की तैयारी करता है तो बोलते इस व्यक्ति को चंद्रमा लग गया। चंद्रमा का मतलब होता है कि अब ये जाने वाला। हम आप जितनी भी तैयारी करते हैं तो कम से कम एक बार हमको भी एक दिन जाना है, तो जाने की तैयारी करें।
हर व्यक्ति को नित्य तैयारी करना चाहिए। इस संसार में यदि सत्य है तो दो चीज ही सत्य है, नारायण और मृत्यु। पर हमें और आपको सिर्फ एक बात से डर लगता है कि हे भगवान कहीं हम मर ना जाएं। क्योंकि जाना सबको है। यही श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यहाँ जो 7वें स्कंद में यह कथा श्रवण करवाया। महाराज परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से कहा, बोले गुरुवर और तो सब ठीक है, पर आप भगवान को समदर्शी कहते हैं, पर भगवान कहाँ समदर्शी है? बोले मतलब, बोले जो देवता हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और जो दैत्य हैं तो भगवान उनको चुन चुन मारते हैं। वहीं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान न किसी को मारते हैं और न किसी को बचाते हैं, ये तो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कि समहाप्रिय है सहदन ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथं दैत्या नवधीत विस्मो यथा। बोले महाराज जो ये भगवान है ये तो पक्षपाती हैं, इनकी दृष्टि सम होना चाहिए। जो ये पक्षपात करते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम से कम भगवान को तो पक्षपात नहीं करना चाहिए। बोले राजन ऐसा कुछ नहीं है, भगवान किसी को ना मारते हैं न किसी को बचाते हैं। ये उस समय की बात है जब यहाँ पर राजसूय यज्ञ के लिए चर्चा हो रही थी, तैयारियां चल रही थी कि राजसूय यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। पांडवों के बीच में जब यह मंतव्य रखा गया तो पांडवों ने कहा, भैया राजसूय यज्ञ में किसकी पूजा किया जाए, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अरे सबसे पहले पूजा के अधिकारी तो हमारे गोविंद हैं। जैसे गोविंद नाम शिशुपाल ने लिया, भड़क उठा। बोले अच्छा, कल तक वो गौ चराता था, वो ग्वाला 4 दिन से भगवान बन गया तो उसकी पूजा की जाए। उसका एक नियम था कि जब तक भगवान को 100 गाली न दे ले, जब तक भोजन ही हजम नहीं होता था। जब उसने बड़बड़ाना प्रारंभ किया तो अर्जुन ने कहा, देखो इस बार एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। तो गोविंद ने कहा, आप बैठ जाइए, आप मत कुछ बोलिए। जैसे पुनः प्रारंभ किया गाली देना तो गोविंद ने अपने चक्षु सुदर्शन से उसका सिरभेदन किया। जब सिरभेदन किया तो उसके अंदर से एक ज्योत निकली, चमकती हुई ज्योत, और गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। शास्त्र में इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते हैं कि हमें सायुज्य मुक्ति मिल जाए। तो कभी उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो आज शिशुपाल को प्राप्त हो गया। यही महाराज परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, गुरुवर ये राक्षस है, इसको सायुज्य मुक्ति क्यों मिली? बोले कुछ भी हो पर चिंतन तो परमात्मा करता था। ये तो हमारे आपके चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आपका भाव कैसा है। कि कामाद्वेषा भया तिस्मे सद यथा भक्ति मना
सिद्धधिगं हित्वा बहवस्तदं गताः कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहा। कोई काम से बचता है, कोई भय से बचता है। गोपियों ने गोविंद को काम से भजा। यद्यपि गोपियों का जो काम है इस तरह का नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि स्वामी को सेवक भूल सकता है, पर जिस व्यक्ति ने हमारा चौराहे पे अपमान किया शायद उसे नहीं भूल सकता कोई भी। तो चित्त में सबसे ज्यादा दो ही लोग चिपकते हैं, या तो हमारा अंतरंग प्रेमी हो या तो हमारा शत्रु हो, तीसरा नहीं चिपकेगा। तो ये तो हमारे चिंतन पर निर्भर करता है कि हमारा चिंतन किस प्रकार का है। मित्र मित्र को भूल सकता है, स्वामी सेवक को भूल सकता है, पर जिसने हमारा एक बार कभी अपमान किया उसे हम आप कभी नहीं भूल सकते। ध्यान दीजिएगा। वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं, राजन इसकी एक जन्म की वह पूछता नहीं थी गोविंद से, ये तो कई जन्मों से गोविंद से वह रखता है। बोले मैंने कल के प्रसंग में श्रवण करवाया था, जब यहाँ श्री हरि नारायण ने हिरणाक्ष वध किया तो उसके मन में देवताओं के प्रति एक उत्कर्ष हो गया कि कहीं भी हो मुझे नारायण मिल जाए तो एक बार मैं बदला अवश्य लूंगा। बोले यही शिशुपाल दंत बना, यही शिशुपाल कंस बना, यही शिशुपाल रावण बना। तो एक बार उसने जानकी के वहां में मुक्ति पाली, यही शिशुपाल हिरण्यकश्यप बना और प्रहलाद के बहाने उसने मुक्ति पाली। बोली गुरुवर कैसे? आप जरा इस कथा में प्रकाश डालें कि कैसे मुक्ति पाली इसने प्रहलाद को बहाना बना करके। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप के छोटे भाई का जब वध किया प्रभु ने तो 24 घंटा एक ही विचार रहता है कि कहीं भी मुझे विष्णु मिल जाए, मैं एक बार बदला लूं। आज यही हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत के लिए गया और इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। पत्नी से कह करके गया कि जब तक मैं घर ना लौटाऊं जब तक आप नहीं रहिएगा, और मंदराचल पर्वत के लिए चला गया। वहां पर इसने ऐसी तपस्या की जितने भी वरदान होते हैं ब्रह्मा से सारे वरदान प्राप्त कर लिए। 60,000 वर्ष तक इसने तपस्या की। जो ये शरीर था पूरा दीमक से ढक गया था। जब इसने वरदानों की झड़ी लगा दी तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पूजा बंद कर, मांगता ही जाएगा। अरे बोले ऐसे थोड़ी तपस्या की है। जब वहां से तपस्या करके लौटा तो आज अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा। वहां के आचार्य हैं संडा मार्ग जी महाराज। किनो दिग्न चित्ते सुबिसने सुनिस्पृहा श्रुते सुदुष्टे सुगुणे स्वहृतम। इस प्रकार से अपने पुत्र को भेजा इसने गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जहां दैत्य नीति पढ़ाई जाती है, कौन सी विद्या? दैत्यों की विद्या। बोले मेरे जैसा मेरा बालक तपस्वी बने, मेरे जैसा यशस्वी बने, मेरे जैसा मनस्वी बने। प्रहलाद जी को भेजा और गुरुजी से बोल करके आया कि मेरे बेटे को ठीक से पढ़ाना, जरा नियंत्रित करके जरूर पढ़ाना। बोले ठीक है। आज हिरण्यकश्यप ने देखा तो प्रहलाद से मिलने विद्यालय गया। बोले बेटा अब तक तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है?
प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब तक मैंने जो जाना है कि जो सारा जगत है, जो ये ब्रह्मांड है, ये परमात्मा की क्रीड़ा भूमि है, जो ये नाम सुना वहीं भड़क गया। बोले बेटा अपने गुरु जी को बुलाना। जब गुरु जी आए तो गुरु जी को उसने डांट लगाई, क्यों मेरे बेटे को क्या पढ़ाते हो? बोले महाराज जो हम सबको पढ़ाते हैं वही आपके बेटे को पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में कोई भी ऐसा पाठ नहीं है। बोले ले जाओ, अब की बार नियंत्रण करके पढ़ाना। पुनः कुछ दिन के बाद इसने सोचा कि अब जाकर के देखता हूं कि मेरे बेटे ने अभी तक क्या क्या सीखा। आज हिरण्यकश्यप गया, अब प्रहलाद को बुलाया। बोले बेटा अभी तक तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब तक तो मैंने 9 बातें सीख ली। बोले वाह बेटा, हिरण्यकश्यप ने सोचा होगा कि हो सकता है कि कोई 9 प्रकार की सिद्धि सीख करके आया हो। तो प्रहलाद जी यहाँ सुना बैठे 9 भक्ति कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमाप्ति निवेदनम। यहाँ प्रहलाद जी 9 भक्ति सुना बैठे। उसी समय प्रहलाद से हिरण्यकश्यप बोला, बेटा जाओ अपने गुरु को बुलाओ। बोलो पिताजी याद कर रहे हैं। अब तो यहाँ गुरु जी की धड़कन तेज हो गई है। भगवान क्या हो गया? जैसे गुरु जी को सामने आते देखा उसी तरह तलवार निकाला, गुरु जी की गर्दन में रख दी। बोले अरे अधम ब्राह्मणों, मैं सब समझ गया तुम्हारी नीतियों को। क्या पढ़ाते हो मेरे बेटे को? कल तक तो एक एक बात कहता था, आज तो 9 बातें कह रहा है। संडा महाराज ने कहा, महाराज हमारे विद्यालय में कोई भी ऐसा पाठ नहीं है, आपकी सौगंध खा के कहते हैं, जो सबको पढ़ाते हैं इसको पढ़ाते हैं। बोले मैं सब समझ गया, आप क्या पढ़ाते हैं मेरे बेटे को? तो जिसे ये हिरण्यकश्यप डांट रहा है, कौन है ये? कौन है ये? गुरु और मास्टर में अंतर होता है, समझने की बात है। गुरु वह है जो शास्त्र की नीति पर चले, अब मास्टर वह है जो शासन की नीति पर चले। मान लो नियम निकल जाए कि गांव में गधा पढ़ाना है, गणेश नहीं पढ़ाना, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, तो मास्टर को पढ़ाना पड़ेगा। पर गुरु और मास्टर में अंतर है। गुरु वह है जो शास्त्र की नीति पर चले, और मास्टर वह है जो शासन की नीति पर चले। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने पुनः भेजा। बोले अब की बार ले जाओ। कुछ दिन के बाद देखा, फिर पुनः पहुंचा। बोले क्यों रे, तुझको इतना बड़ा बोला किसने बनाया? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के निमित्त आकाश से गिराया, जल पे फेंका, हाथी से कुचलवाया, जितने प्रयास थे सब विफल हो गए। अब तो सिर पकड़ के रह गया कि हे भगवान अब क्या करें, क्या करें। आज जो प्रहलाद की सखा है, उनने कहा मित्र तुम इतने हठी क्यों होते जा रहे हो? दंड तुम्हें मिलता है, तर्पण हमें होती है। अरे भगवान को बीच में क्यों लाते हो? भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेंगे, प्रतिष्ठा मिलती है सगे संबंधियों से, दूध घी मिलता है गाय और भैंस से, ये भगवान जैसा क्या होता है? क्यों लाते हो भगवान को बीच में? भजन करना है तो बाद में कर लेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा
मैं तुम्हारी सहानुभूति का आदर करता हूं कि घरानी भूमो पशुगो ही गोष्ठे नारी ग्रहित्वायि सखा समसाने देहि चित्ताया परिलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति एव जीवा। घरानी भूमो पशुओं की गोष्ठे। अरे मित्र, जितने भी संसार के रिश्ते हैं ये कुछ भी काम नहीं आएंगे। जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? इस सगे संबंधियों से प्रतिष्ठा मिलती है और गाय भैंस से दूध और घी मिलता है। आज यहाँ प्रहलाद जी ने कहा बच्चों से, तो बच्चों ने कहा वो तो ठीक है, पर आप यह बताओ कि आप इतने बड़े ज्ञानी क्यों हुए, हम क्यों नहीं हुए? जो पाठ गुरु जी ने तुम्हें पढ़ाया वही हमें पढ़ाया। तब यहाँ प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे गुरु संडा मार्ग जी नहीं है। बोले मतलब? तब यहाँ प्रहलाद जी ने बताया कि जब मेरे पिताश्री तपस्या के लिए जा रहे थे तो पीछे से इंद्र आया। इंद्र ने मेरे कई भाइयों को मार दिया, मुझे भी मारने वाला था। तो बीच मार्ग में नारद जी से मेरे मैया का मिलन हुआ। तो नारद जी मेरी मैया को अपने आश्रम पर ले गए और वहां आश्रय दिया। उस समय मैं मां के गर्भ में 7 माह का था। तो नारद जी बकता तो मेरी मैया सोता। तो जो नारद जी प्रवचन करते थे, उपदेश देते थे, उसे मैं पेट में ही श्रवण कर रहा था। मित्रों ने कहा भैया तब तो आज हमें पक्का विश्वास हो गया, हमारे गुरु जी ठीक ही कह रहे थे कि ये तो पढ़ा पढ़ाया आया। इस प्रकार से यहाँ प्रहलाद जी ने कहा भैया जो भी मिलता है सब हमें प्रारब्ध से मिलता है। कोई संत एक कथा कह रहे थे, एक भगत जी थे। तो भगत जी ने नारद जी से पूछा, बोले महाराज ये बताओ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनको त्रिदेव कहा गया है, इनमें जल्दी कौन प्रसन्न होता है? तो नारद जी ने कहा देखो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हालांकि ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पुष्कर में। तो नारद जी ने कहा देखो ब्रह्मा जी की तपस्या करोगे वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगत जी ने 3 माह तपस्या की। अब यहां ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरा सुंदर घर बन जाए। बोले दे दिया। बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि घर में डेंट पेंट हो जाए। बोले दे दिया। बोले तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि जब चाहूं तब तीसरा मांग लो। बोले ठीक है जाओ, दिया। अब तो भगत जी के यहाँ जब वर्षा आई तब ब्रह्मा को पुकारा। बोले आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी आए। बोले भगत क्या बात है? बोले महाराज पहला वरदान तो ये दो कि मेरे घर में बिल्कुल बारिश न हो। बोले दे दिया। बोले दूसरा वरदान ये दे दो मेरी शादी हो जाए। बोले शादी हो जाएगी। बोले तीसरा वरदान मुझे जब चाहूं जब मांगू। अब तो सर्दी हो जुकाम हो, आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा हे भगवान इसने मुझे भक्ति क्या की, इसने तो मुझे दास बना लिया। ब्रह्मा जी यहां से दौड़े दौड़े नारायण की सभा में पहुंचे। बोले प्रभु रक्षा करिए। यहां श्री हरि नारायण ने कहा रे ब्रह्मा जी ये कलियुग के भक्त हैं, वरदान देने के पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। ये 100 रुपया चढ़ाएंगे और 1.25 लाख रुपया की डिमांड करेंगे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा कि जो मेरे गुरु हैं नारद जी हैं। बोले परमात्मा मिलता कैसा है? बोले परमात्मा मिलता है कीर्तन से। बोले एक काम करें, आज लगता है कि हम भी तेरे साथ कीर्तन करें।
पर कीर्तन करेंगे और शायद तुम्हारे पिताश्री आ गए तब। प्रहलाद जी ने कहा देखो इसका मैं कितना बड़ा प्रमाण हूं, मेरे लिए क्या क्या किया, पर क्या मेरा हुआ किसकी कृपा से? मेरे प्रभु की कृपा से। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। गुरु जी मार्केट गए, प्रहलाद जी ने अपने सखाओं को साथ में लिया, किसी को मृदंग दिया, किसी को करताल दी। यहां पर कीर्तन होने लगा। जब कीर्तन होते होते वहां से हरि पकड़ लो हाथ बनी बारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनी बारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनी बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, 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 जमाने
की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, सही तो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान की जय। जब यहाँ पर कीर्तन चलने लगा तो दो सैनिकों को और भेजा। जैसे उनने कीर्तन रोकने का प्रयास किया, ऐसा करंट लगा कि वो भी नाचने लगे। चार सैनिक और भेजे। जो ही वहां जाता है वही नृत्य करने लगता है। गुरुजी ने देखा, बोले ये कीर्तन कौन करवा रहा है। जैसे गुरुजी ने रोकने का प्रयास किया तो वो भी नाचने लगे। अब तो वहां नृत्य हो रहा था। कोई कमर में हाथ धर करके थिरक रहा था, कोई माथे में हाथ रख करके थिरक रहा था। यदि शायद वहां हिरण्यकश्यप जाता, वो भी स्पर्श करता प्रहलाद जी को, तो वो भी नाचने लगता। जब हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले आज मैं सब कुछ समझ गया। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, कुल भेद करा धाम। आज मैं सब समझ गया। क्यों गुरुजी? आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले महाराज, आपकी सौगंध खा के कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ यहाँ कीर्तन को रोकने के लिए आए थे। हमें तो ऐसा करंट लगा कि हम भी नृत्य करने लगे। वहीं पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, बोले क्यों रे, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता।
बोल तेरा नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि न केवलम भवतस्य राजन सवै बलिना च परेशा परे वरे स्थिर जंगिमा में ब्रह्मादयो ये निवसन प्रणीता। पिताजी, परमात्मा मेरा सर्वत्र है, आपके अंदर भी जिसने बोलने की शक्ति प्रकट की है, मेरा परमात्मा वहां है। बोले कहाँ है? तो प्रहलाद जी से निकल गया कि मेरा परमात्मा इस खंभे में है कि सूर्य ने फिरे गणिमागत पैपद सूर सुस्वाद कहाँ अपनी ताली मजीर बजाती फिरे पर मीरा मतवारी सी चाह सीय राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह ही बसे प्रति खम्भन में पर काहन को प्रहलाद कहाँ। बोले मेरा भगवान उस खम्भे में है जिससे हिरण्यकश्यप ने अपने खड्ग का प्रहार खम्भे में किया, खम्भा बीच से चटक गया, वहीं से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, पर भगवान नरसिंह 12 बजे दिन में प्रकट हुए, पर भगवान के सामने एक समस्या है कि दिन में भगवान मार नहीं सकते। आज भगवान यहाँ कुपित हुए, कोप करने लगे। इस प्रकार से आज भगवान यहाँ किलोल करने लगे। उसी के साथ में हिरण्यकश्यप के जैसे शाम का समय आया तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में दे पटका। हिरण्यकश्यप जैसे उछलने के लिए हुआ तो भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यप जोर से हंसने लगा। बोले आप मुझे कैसे मारोगे? मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा है। बोले क्या मांगा है? बोले मैंने ये वरदान मांगा है कि न मैं मनुष्य से मरूं, न किसी पक्षी से मरूं, न किसी पशु से मरूं। तो भगवान ने कहा तुम ही बताओ भैया, हम तुम्हें क्या लग रहे हैं? बोले ना तो आप नर हैं न सिंह हैं। बोले अब मैं तुम्हें मारूंगा। बोले मैंने वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मारा जाऊं न रात में मारा जाऊं। तो भगवान ने कहा भैया अब कौन सा समय है? बोले अब तो गोधूली बेला है। बोले मैंने एक वरदान और मांगा है कि न घर के अंदर मारा जाए न घर के बाहर मारा जाए। तो भगवान ने कहा भैया तू ही बता कहाँ बैठे हैं? बोले अभी तो देहरी में बैठे हैं। बोले तब पर भी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ये वरदान मांगा है ब्रह्मा से कि आपकी बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मारा जाऊं। तो बोले मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, मैं बनाता हूं ब्रह्मा को। बोले आप कौन हैं? बोले मैं नारायण हूं। जैसे इसके नारायण नाम सुना पुनः उछला। भगवान ने कहा नहीं अब मैं तो तुम्हें मारूंगा। बोले मैंने और एक वरदान मांगा है। बोले क्या मांगा है? बोले 12 महीने में किसी महीने में ना मारा जाऊं। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारे निमित्त एक महीना और बनाया है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। बोले प्रभु मुझे क्या पता कि महीने भी 13 होते हैं, नहीं तो वो भी मांग लेता। आज भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उदर प्रदीर्ण किया। अब यहाँ भगवान कोप में हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान की स्तुति करने आते हैं।
और जैसे भगवान को देखते हैं सब वहां से पलायन कर जाते हैं। देवताओं ने कहा भैया कुछ भी हो जाए, जब तक लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, इन्हें नहीं मनाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य पति देव कितने भी उग्र हों, यदि पत्नी कुछ कहे तो हो सकता है कि परिवर्तन पड़ेगा। जितने देवता हैं सब माता लक्ष्मी के पास गए तो माता लक्ष्मी ने सुंदर सोने की छाप थाली में सम आरती सजाई। बोले आप लोग चिंता मत करिए, जो प्रभु हैं करुणा वर्णालय हैं, उन्हें कभी क्रोध भी नहीं आता। उन्हें क्या मतलब कि यहाँ प्रभु बब्बरी शहर बने बैठे हैं। अब जैसे माता जी आई, जैसे आरती करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने जैसे जोर से हुंकार भरी, दूसरी सांस वैकुंठ में ली। बोले भैया ये कोई प्रभु नहीं है, ये तो बब्बरी शेर लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कितनी भी स्तुति करें, कितनी भी पूजा करें, कितने भी पाठ करें, पर जब तक प्रहलाद सामने नहीं जाएगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। कि प्रहलादं प्रेषयामासाः ब्रह्मवास्तिमन्तिके तात प्रसमयोगे हि सुपितुं गताः। तो प्रहलाद जी ने यहाँ स्तुति करना चाहा। बोले मैं स्तुति कैसे करूं प्रभु? तो प्रहलाद जी ने यहाँ सुंदर स्तुति की है कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा सद्वैतान मतयो वचसं प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरघुना विपिपो किं तोष्टमर्हति समे हरिरग्रजाते। प्रभु मैं क्या आपकी स्तुति करूं? मेरे से तो कुछ आता जाता नहीं, पर इतना मुझे पता है कि कभी कभी तो आप ब्राह्मणों को भी सुलभ नहीं होते। ब्राह्मणों के अंदर 12 गुण विद्वान होते हैं, पर मैं कैसी स्तुति कर सकता हूँ? मेरा आपका क्या मेल? मैं तो एक राक्षसी कुल में मैंने जन्म लिया है। वहां भगवान ने कहा बेटा मांग, क्या मांगेगा? आज तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू? पर मैं इतना जानता हूं कि मैं क्या मांगू आपसे। मुझे आप लेने देने की बात मत करिए। मेरा तो सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि मेरे पिताजी ने आपका कितना बड़ा अपमान किया है, उनकी दुर्गति न हो। यहाँ पर नरसिंह भगवान ने कहा बेटा उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है? जिस पिता ने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, जिस कुल में तेरे जैसे बालक पैदा होगा, उसकी 7 पीढ़ी क्या, उसकी तो 21 पीढ़ियों का भी तरन तारण हो जाएगा। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। कि क्वाहं रजः प्रभव ईशितमोऽधिकेषु जातः सुरेतरिकुले क्वतो वानुकम्पा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकिरा प्रसादाः। इस प्रकार से जब यहाँ स्तुति की तो नरसिंह भगवान ने कहा क्यों रे, तुझे देख मुझे देख करके तुझे डर नहीं लगता? बोले प्रभु आपने जो मेरे ऊपर अनुग्रह किया तो शायद किसी के ऊपर नहीं किया। शायद है कि वह सौभाग्य माता लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। बोले क्या मैंने अनुग्रह किया? बोले आपको मेरे कारण ये रूप लेना पड़ा। और तो और महाराज आपने मेरे ऊपर अपना वरद हस्त दिया, अब पूरे शरीर को
भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को चाटना प्रारंभ किया कि कितना सुकुमार शरीर है और मेरी भक्ति के पीछे पता नहीं कितने कष्ट सहे। इस प्रकार से प्रहलाद जी को यहाँ पर बोले, बेटा जाओ सबसे पहले राज्य का भोग करो। यही प्रहलाद जी को दत्तात्रेय मुनि ने ब्राह्मणों के लक्षण के बारे में अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। यहीं से श्रीमद्भागवत में अष्टम स्कंद प्रवेश होता है। एक बात समझने की है कि भगवान हमें कब मिलता है। भगवान के पास यदि जाए, मान लो कि भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से ही भगवान को मांग ले। सबसे अच्छा रहेगा कि भगवान को ही भगवान से क्यों ना मांग लिया जाए। यह जो अष्टम स्कंद है श्रीमद्भागवत का, इस अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया गया है। मनवंतर किसे कहते हैं, चतुर्युगी किसे कहते हैं और कल्प किसे कहते हैं। क्योंकि आजकल हम और आप अपना नया वर्ष भूल गए। आई 1 जनवरी बोले नया वर्ष। ये हमारा आपका नया वर्ष नहीं है। हमारा आपका नया वर्ष कब प्रारंभ होता है? चैत्र नवरात्रि चैत्र प्रतिपदा से। क्योंकि जब नया वर्ष आता है तो जो ये प्रकृति है ये बदल जाती है। सबसे पहले जो वृक्ष हैं उनमें 9 पल्लव आ जाता है। किसानों के घर नया अनाज आ जाता है और जगह जगह कलश लिए माताएं माँ देवी की आराधना के लिए जाती हैं। तब पता लगता है कि अब हमारा नया वर्ष आ गया। ये जो अष्टम स्कंद है इसमें मनवंतर का वर्णन किया गया है। ध्यान देने लायक बात है, जो ये पंचांग होता है, ज्योतिषी लोग पंचांग में इसकी बृहद गणना करते हैं। जैसा कि आप लोग पूजा में रोज बैठते हैं, पंडित जी लोग संकल्प पढ़ते हैं, अष्टाविंशत कलयुग। माने ये कौन सा कलयुग है? 28वां कलयुग है। ध्यान दीजिएगा, ये युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है जानते हैं? 4,32,000 इस कलयुग की उम्र है। अभी गोविंद के जाने का ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 5 साढ़े 5 वर्ष, 5 साढ़े 5 हजार वर्ष बीता है। तो जब 5 साढ़े 5 हजार वर्ष में इतना अंतर देखने को मिलता है तो आगे पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। द्वापर की उम्र है 8,64,000, त्रेता की 3 गुना और सत्तर की 4 गुना। जब ये पूरा एक बार चक्कर लगेगा उसको चतुर्युगी कहते हैं, यानी 72,000 बार, तो उसको एक कल्प कहते हैं। जब हमारे आपके यहाँ करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, करोड़ों वर्ष गणने नहीं है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है। जब एक मनवंतर पूरा होता है तो एक इंद्र बदल जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। जब हमारे आपके कई करोड़ वर्ष बीत जाते हैं, पर परमात्मा को कब याद करते हैं मालूम? जब सुख में रहते हैं कहते हैं भगवान जैसे कुछ होता ही नहीं है। जब दुख में होते हैं तब परमात्मा को याद करते हैं कि दुख में सुमिरन सभी करे, और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे खाहो। परमात्मा को कब याद करते हैं? जब दुखी होते हैं,
जब सुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान जैसे कुछ होता ही नहीं है। इस प्रकार से यहां पर महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को एक कथा श्रवण करवाई। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, 3 शिखरों वाला। उसमें एक हाथी रहता था, उसे गाजर के नाम से लोग पुकारते थे। जब वो चलता था तो बड़ी मतवाली सी चाल से चलता था। जितने बेचारे छोटे मोटे जीव जंतु थे, गाजेंद्र महाराज की जय हो, गाजेंद्र महाराज की जय जय, जितने जयकारा लगते थे उतना मनोमस्त होकर के चलता था। एक सरोवर पे पहुंचा, इसमें 10,000 हाथियों का बल था, 150 पुत्र थे और 50 पत्नियां थी इसके। सरोवर पे गया तो जो ये हाथी होता है, इसको गर्मी के दिन में स्नान करने का बहुत शौक होता है। एक सरोवर में जलाशय में ये किलोल करने लगा। जब ये किलोल करने लगा, काफी समय बीता, इसने सोचा अब बाहर निकला जाए। इसने अपने पूरे बल पर पूरी ताकत लगाई, पूरा बल लगाया, पर अपने पैर को एक तिल भर टस का मस नहीं कर पाया। जब टस का मस नहीं कर पाया तो हाथी को लगा कि मैं निर्बल हो रहा हूं, पूरी ताकत लगा दी। बच्चों से कहा मेरा सहयोग करो। एक आध माह बच्चे खींचते रहे, जब नहीं निकला तो बच्चे चले गए। पत्नियों से कहा आज मेरे जीवन में संकट है, मेरा सहयोग करो। तो पत्नियां भी खींचती रही, 2-3 माह उन्होंने भी खींचा। जब नहीं निकला तो वो भी चली गई। आज हाथी को यहां बैराग हो गया कि जिन पुत्रों के लिए, जिन पत्नियों के लिए मैंने क्या क्या किया, पर आज मैं संकट की घड़ी में हूं, तो इनने तो मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई मतलब ही नहीं हो। तो हाथी ने जो स्तुति की है, नाम किसी का नहीं लिया यहाँ। इसी को भागवत में गाजेंद्र मोक्ष कहते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में संकट होता है तो एक इसका अनुष्ठान भी होता है कि एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनो हृदि जजाति परिमं जाप्यं प्रगजन्मनो शिक्षिता। यहाँ पर गाजेंद्र ने जो स्तुति की नाम नहीं लिया, कहता है क्षेत्रज्ञ, है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कहते हैं परमात्मा को, क्षेत्र यानी शरीर। है क्षेत्रज्ञ, मैं आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नाम किसी का नहीं लिया। तो वहीं पर भोले बाबा बैठे थे, बोले हम क्यों जाएं बचाने? यदि हमारा पूरा नाम याद नहीं था तो बम बम भोले कह देता। सज धज करके दुर्गा मैया बैठी थी, बोले अरे मेरा पूरा नाम याद नहीं था तो मुझे जोता वाली कह देता, शेरा वाली कह देता, मैं क्यों जाऊं बचाने के लिए? तो गोविंद ने सोचा कि आज इसके जीवन में संकट है, आज यदि मैं बचाने नहीं गया तो निश्चित है कि इसका प्राणांत हो जाएगा। तो गोविंद जब तक वहां से आए, उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प लेता है और सुंदर स्तुति करता है कि स्वान्तः सरस्वबलेन गृहीत्यार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिघ्रम् उपातचक्रम् उच्छिप्सामुजकर गिरिमाः कृष्ण नारायणो अखिल गुरो भगवान नमस्ते। हे अखिल गुरु,
हे जगत के जगताधार, हे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें। जब यहां से गोविंद आए और जैसे हाथी की सूंड पकड़ा, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, शरण है तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन आए। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत जाए, सिंधु बीच बसत जाए, चरण धरे पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। चार पहरी योति भयो, ले गयो मझधारे। चार पहरी योति भयो, ले गयो मझधारे। नाक कानी दो बदला दो, नाक कानी दो बदला दो, इष्ट को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे
सारे बल छीन हो जाते हैं, तब आप थोड़ा सा चिंतन करें। जो दशा गजेंद्र की थी वही दशा हमारी है। हम और आप भी समाज में हाथी की तरह सूंड लगा के प्रतिष्ठा की नाक लगाए घूमते हैं कि हे भगवान कहीं हमारी नाक ना कट जाए। सबसे पहले जब मृत्यु रूपी ग्रह लगता है तो सबसे पहले पैर पकड़ता है, घुटनों में दर्द होता है, ध्यान दीजिएगा। उस समय आप चाहे कितनी भी बड़ी ग्रह शांति करवाओ, कितने भी बड़े अनुष्ठान करवाओ, कुछ भी नहीं होता जब मृत्यु रूपी ग्रह पकड़ता है। यही हालत हमारी है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए क्या क्या किया, जब लास्ट टाइम आता है तब वहां कोई काम नहीं आता। तो जो दशा हाथी की हुई वही दशा हमारी है। जब वहां से गोविंद आए तो जब हाथी को पकड़कर सूंड निकाला, एक ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ा था, तो गोविंद ने अपने चक्र सुदर्शन से जिस ग्रह का सिर भेदन किया, तो वहीं श्री महाराज परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किया, बोले गुरुवर भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है, तो इस ग्राह को भी मुक्ति मिल गई। बोले राजा ये ग्राह जो है पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। एक समय देवल मुनि तपस्या कर रहे थे, गंगा जी में खड़े तपस्या कर रहे थे। इसने जाकर के और मजाक किया, ऋषि उछल गए, खूब हंसने लगा। तो ऋषि ने साथ दिया, बोले जा तुझको पैर पकड़ने का ही इतना शौक है, जा ग्राहक बन जा। बोले महाराज हमारा तो काम ही है हंसी करना, मजाक करना, नृत्य करना, अब बताइए हम राक्षस बनेंगे। बोले तू ऐसे पैर पकड़ता रहेगा, एक दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी। और जो ये ग्राह था ये पूर्व में सुदम्न नाम का राजा था। एक बार इसने नारद जी का सम्मान नहीं किया तो नारद जी ने साथ दे दिया, बोले जा तू हाथी बन जा। ये दोनों पूर्व से श्रापित थे, आज इनका मनोरथ पूरा हुआ। तो हम कभी याद करते हैं भगवान को जब हमारे सारे बल निष्फल हो जाते हैं, तब परमात्मा को याद करते हैं। एक बात और ध्यान देने की है, ध्यान ये दीजिए कभी भी हो किसी मंदिर में जाएं कि जो हम भगवान को अर्पण करें, प्रसादी करें, माला करें, तो हमारे पैरों के नीचे न आए। कई ऐसे मंदिर होते हैं, मैंने देखा कि जिस मंदिर में आपने जल अर्पण किया आप नहीं हट पाए, पानी आपके पैरों से नीचे से निकल गया, उसमें पूजा का अपराध लगता है। कई लोगों को मैंने देखा है, सूर्य अर्घ देना बहुत अच्छी बात है, पर सूर्य अर्घ देते देते कई लोग सूर्य अर्घ देते हैं तो जो सूर्य अर्घ देने का जो जल होता है उसके छींटे हमारे पैर में पड़ते हैं। जब भी आप सूर्य अर्घ दें तो नीचे कुछ पात्र रख लें, खाली सूर्य अर्घ नहीं देना चाहिए, और हर व्यक्ति को सूर्य अर्घ देना चाहिए। हर व्यक्ति को यही विचार करना चाहिए कि जो भी पूजा हो, पाठ हो, माला प्रसादी कुछ भी हो, तो हमारे पैरों के नीचे से न गिरे। एक बात और जान लेने लायक है, किस देवता की कितनी परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा नहीं एका चंड्या प्रभु सप्तमा, ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी पड़े उतनी परिधि लगाएं। यदि चंडी मैया का मंदिर है, दुर्गा मैया का, चंडी मैया का, कालका मैया का, एक परिक्रमा का विधान है
सिर्फ एक परिधिका। भगवान शंकर का यदि मंदिर है तो वहां अर्ध परिधिका विधान है, वहां पूरी परिक्रमा नहीं लगती। जो जलहरी होती है उसे नहीं फांदना चाहिए। अब भगवान श्याम का मंदिर है या राम का मंदिर है या ठाकुर जी का मंदिर है तो उसमें 4 परिक्रमा का विधान है। भगवान सूर्य का मंदिर है तो उसमें 7 परिधि का विधान है। ऐसा नहीं कि जितना मन पड़ा उतनी परिधि करते गए, हर देवता का विधान है। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी यहां से बैकुंठ गए। जब दुर्वासा जी यहां से बैकुंठ गए, अर्जुन ने इंद्र ने आज 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और खूब चकाचक दुर्वासा जी को भुलवा दिया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। जब दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो दुर्वासा जी ने क्या किया, अपनी माला और प्रसाद इंद्र को दे दी। भाई संतों के पास तो और कुछ होता नहीं। जब ज्यादा प्रसन्न होते हैं संत तो जो गले में माला होती है, प्रसादी होती है, उसी को दे देते हैं। इंद्र ने सोचा बताइए ये माला सबसे पहले श्री हरि नारायण ने पहनी होगी, फिर महाराज जी ने पहनी, अब मैं देवताओं का राजा हूं तो मैं पहनूंगा क्या? उसी माला को इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को दे दी। दुर्वासा जी कुछ दूर आए, मन में विचार करने लगे कि जरा देखूं तो कि मेरा चेला इंद्र कैसा लग रहा है। जब तक गए तो उसी मोती की माला में इंद्र का जो हाथी ऐरावत खेल रहा था। दुर्वासा जी कुपित हो गए, बोले मैं साप देता हूं, जा लक्ष्मी से हीन हो जा, श्रीहीन हो जा। अब यहां साप लग गया। जितने भी देवता थे सब गिरी कंदराओं में भटकने लगे। पूरे राज्य में महाराज बलि का आधिपत्य हो गया, ये कब्जा हो गया। जितने भी देवता थे श्री हरि नारायण की सभा में पहुंचे, बोले महाराज कुछ कृपा करिए, क्या हम इन दैत्यों से युद्ध नहीं कर सकते? तो क्या अपने आप की रक्षा भी नहीं कर सकते? तो भगवान ने कहा एक काम करो, आप लोग समुद्र मंथन करिए। बोले महाराज ये कोई मट्ठा थोड़ी है कि एक मटकी में मंथन कर ले। कितनी योजन का समुद्र, उसको मंथना कैसी बस की बात है। तो भगवान ने यहाँ एक नीति प्रदान की। बोले ऐ मूसक वत, जब अपना कार बनाना हो तो दुश्मन को भी मित्र बना लेना चाहिए। बोले वो कैसे? तब यहाँ एक दृष्टांत दिया। एक सेठ जी थे, वो कपड़े पहनने के बहुत शौकीन थे। आज बढ़िया आयरन करवा के कपड़े संदूक में रखा, लकड़ी के संदूक में, और कुंडी लगाना भूल गए। एक सर्प आया और उसी संदूक में प्रवेश हो गया। बाहर से सेठ जी ने कुंडी और लगा दी। सर्प ने सोचा कि अब तो मैं यहीं पड़े पड़े मर जाऊंगा। जैसे चूहे को देखा तो बोले मामा जी राम राम। चूहे ने कहा ये भगवान, ये रिश्तेदारी कब से निकल आए? तो सर्प ने कहा रे आपको मालूम नहीं क्या, हम लोगों ने एक मीटिंग की थी कि आज के बाद जितने चूहा वो सब हमारे मामा। आज के बाद हमारा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। चूहे ने कहा भांजे क्या बात है? बोले मैं यहां पड़ा हूं, मेरा सहयोग करो। बोले बिल्कुल चिंता मत कर। अब चूहा राम जी ने उस पिटारी को काटना प्रारंभ किया, पूरी पिटारी काट डाली। और जैसे सर्प निकला तो गप से मुख में रख गया। ऐ मूसक वत। तो भगवान ने कहा कि जब अपना काम बनाना हो तो दुश्मन को भी मित्र बना लेना चाहिए। यह सूत्र याद आया। देवता लोग दैत्यों के पास पहुंचे, बोले एक काम करो भाई, सब तो है मनु की संतान, माताएं अलग हैं। बोले एक काम करें समुद्र मंथन करें।
समुद्र से अमृत निकलेगा तो खूब चकाचक पान करेंगे, फिर चाहे जितने भी लड़ाई झगड़े होते रहे अमृत का पान करेंगे, मरने वाला कोई नहीं है। बोले ठीक है। यहां से मंदराचल पर्वत के पास पहुंचे। मंदराचल पर्वत से निवेदन किया कि हम समुद्र का मंथन करना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करें। तो मंदराचल पर्वत को लाए, यहाँ गणेश जी का पूजन भी किया। तो जैसे मंदराचल पर्वत नीचे गिरा तो जितने भी दैत्य देवता थे सब चकनाचूर हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसको मैं लेके उठा के रखे देता हूं। भगवान ने सबको स्वस्थ किया। अब यहाँ से बासुकी नाग के पास पहुंचे। बोले भैया हमें समुद्र मंथन करना है, आप हमारा सहयोग कर दे। बोले मतलब? बोले आप रस्सी बन जाइए। बोले वाह, एक तरफ मेरा मुंह पकड़ेंगे और एक तरफ मेरी पूंछ पकड़ेंगे, घर्षण मेला मिलेगा क्या? बोले जो अमृत निकलेगा सबसे पहले हम तुझे ही पान करवाएंगे। बोले ठीक है। अब यहाँ मंदराचल पर्वत जब नीचे की ओर धंसने लगा तो भगवान ने वहां एक अवतार और लिया। कच्छ भगवान की जय हो। अब यहाँ पर भगवान ने एक नीत और प्रदान किया। भगवान ने सोचा कि जो बासुकी नाग के मुंह की तरफ लगेंगे तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। जब घर्षण होगा तो वो जहर बमन करेगा। तो भगवान ने कहा एक काम करो देवताओं, तुम बड़े बाप के बेटा हो तो तुम मुंह की तरफ लग जाओ। दैत्य छोटे बाप के बेटा तो पूंछ की तरफ लग जाएंगे। दैत्यों का माथा ठनक गया। बोले रे हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। जब यहाँ घर्षण होने लगा तो बासुकी नाग ने अपना जहर बमन करना प्रारंभ किया। तो जितने भी दैत्य थे सब काले बन गए। बोले हे भगवान अच्छे बड़े बाप के बेटा बने। तो यहाँ एक दृष्टांत और दिया। एक पंडित जी थे, उनकी पंडित्यानी थी, बेचारी रोटी खोपड़ी की थी। जैसा पंडित जी कहते थे वैसा कभी नहीं होता था। यदि पंडित जी ने कहा कि जल्दी से 2 कप चाय बनाना तो फिर मान लो कभी नहीं बनी। और यदि पंडित जी ने कहा कि चाय कभी नहीं बनाना तो केतली भर चाय बन जाना। ये हालत थी पंडितानी की। तो जैसे इस साल इलाहाबाद का कुंभ पड़ा है उसी समय हरिद्वार का कुंभ पड़ा था। पंडित जी ने सोचा कि मैं सीधी बात कहूंगा देवी जी से तो ये जाने वाली नहीं। पंडित जी ने कहा बताओ ये दुनिया के लोग कितने पागल हैं, ठंड में प्राण दिए फिरते हैं। देवी चिंता मत करना, यही खूब हैंडपंप में नहाएंगे 2-2 लोटा। अरे बोले वाह महाराज इतना बड़ा कुंभ है और हम हैंडपंप में नहाएंगे, हम तो सबसे पहले जाएंगे। पंडित जी ने कहा बन गया। पंडित जी ने कहा देवी एक काम करना, खाने पीने के लिए कुछ मत बनाना, बढ़िया 5 स्टार होटल है, छानते फूकते चले चलेंगे। बोले वाह महाराज इतनी दूर मैं जाऊंगी और खाने पीने के लिए भी नहीं ले जाऊंगा। नाश्ता भी बन गया। पंडित जी ने कहा बन गया था। इस तरह काम चलता था पंडित जी का। जब पंडित जी को काम बनवाना होता था तो उल्टी बात कहते थे तो सीधा बनता था। अब हरिद्वार में चले गए, वहां पंडित जी से सीधी बात निकल गई। बोले देवी जी अंदर गहराई है, बाहर ही नहाना। बोले वाह महाराज मैं इतनी दूर से आई हूँ तो मैं तो अंदर घुस के नहाऊं। अब जैसे देवी जी गंगा में घुसी तो बहती चली गई। लोगों ने कहा भैया जाल लाओ जाल लाओ। तो जाल वाले ने नीचे डाला तो पंडित जी ने कहा भैया ऊपर डालो। बोले क्यों? बोले वो जिंदगी भर उल्टी बही है तो आज भी उल्टी बही होगी। बोले राधे राधे। इस प्रकार से जो दैत्य हैं उल्टी खोपड़ी के थे। जब यहाँ समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकलना तो दूर, सबसे पहले क्या निकला? कालकूट नाम का जहर प्रारंभ हो गया। बोली इसको कौन पान करेगा? सभी देवताओं ने भगवान शंकर का ध्यान किया तो भगवान शंकर ने भवानी से कहा देवी क्या करें? बोले महाराज आप वही करिए जिसमें सबका हित हो।
कि देव देवी महादेव भूतात्मनि भूति भावना त्राहिना शरणापम त्रैलोक्य दहना दिशा। हे भोलेनाथ कृपा करिए। जब भगवान भोलेनाथ ने अंजलि बांधा, विचार किया कि शायद यदि मैं अंदर ले जाऊंगा तो सीने में तो मेरे राम जी विराजमान हैं, अब बमन कर दूंगा तो पूरा त्रैलोक दग्ध हो जाएगा। तो भगवान का एक नाम पड़ गया, बोल नीलकंठ भगवान की जय। पुणे समुद्र मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, बोले इंद्र को दे दो। सुंदर अप्सराएं निकली, बोले इंद्र को दे दो। पुनः मंथन हुआ तो बारुणी निकली, भगवान ने कहा दैत्यों को दे दो, ये हमारे कोई मतलब की नहीं है। अब वहां कौस्तुभ मणि निकली, तो दैत्यों ने कहा हमें चाहिए, देवताओं ने कहा हमें। भगवान ने कहा भैया तुम ही लोग सब कुछ लेते रहोगे कि हमारा भी हक होता। तो कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण किया। फिर पुनः मंथन किया, चंद्रमा निकला, बोले भैया भगवान शंकर को दे दो, इन्होंने जहर का पान किया है। इस प्रकार से पुनः मंथन किया तो अब की बार लक्ष्मी प्रकट हुई। आपस में दैत्य और देवता सब लड़ने लगे। बोले नहीं भैया ये इनके ऊपर छोड़ो, ये जिसको चाहेंगे उसका स्वयं वर्ण कर लेंगे। आजकल जितने झगड़े हैं सब लक्ष्मी के तो झगड़े हैं। अब वहां पर जितने बाबा थे, जितने दैत्य थे, सब चमीटा गाड़ गाड़ करके बैठ गए। लक्ष्मी जी ने सोचा सबसे पहले दुर्वासा जी का दर्शन किया। बोले रूप तो बड़ा सुंदर है, फिर गुस्सा इस बाबा की नाक में रखती है। आगे बढ़ गए, दैत्य भी बैठे हैं, भगवान शंकर भी चमीटा गाड़े बैठे हैं। बोले भैया रूप तो बड़ा सुंदर है पर भेष बहुत अमंगल है। सबसे पहले जाकर के लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण किया। एक बात और समझने लायक है, लक्ष्मी का जन्म कभी गर्भ से नहीं होता। महाराज जनक के यहाँ सीता जी प्रकट हुई तो भूमि से। आगे की कथा में श्रवण करेंगे। महाराज भीष्मक की यहाँ लक्ष्मी प्रकट हुई कमल तंतु से। यहाँ जब समुद्र मंथन किया तब लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी का पति नारायण के अलावा कोई नहीं हो सकता। कई लोग कह देते हैं भैया फला व्यक्ति तो लक्ष्मीपति है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकार पुनः समुद्र मंथन हुआ तो वहां से सुंदर अमृत का कलश लिए सुंदर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। अब दैत्य और देवता दोनों आपस में लड़ने लगे। बोले भैया क्यों ना झपट्टा मार के ले लिया जाए। दैत्य ज्यादा बलिष्ठ थे, जोर का झटका मारा, ले गया। देवता बेचारे जो के त्यों रह गए। बोले अब क्या करें। तो वही भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमृत पान करवाऊंगा। तो दैत्यों के बीच में झगड़ा चल रहा था। दैत्य एक कह रहा था सबसे बड़ा बलिष्ठ मैं हूं, मैं पहले पान करूंगा, मैं बलिष्ठ हूं, मैं पहले पान करूंगा। जब तक भगवान पहुंच गए। बोले भैया आप लोग कौन हो। बोले हम कश्यप की संतान हैं, हमने समुद्र मंथन किया है। भगवान ने कहा भैया मैंने कश्यप का तो नाम सुना है पर तुम लोग महामूर्ख हो। बोले देवी जी आप हमें मूर्ख नहीं बोल सकती हैं, ध्यान रखिएगा। बोले क्यों। बोले हम लोगों ने समुद्र मंथन किया है। बोले समुद्र मंथन किया है तो आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोले बंटवारा को लेके झगड़ा हो रहा। तो बोले देवी जी एक काम करिए, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। तो भगवान ने और त्याग दिखाया। बोले आप लोग महामूर्ख हो, मेरा जान नहीं, मेरे से कोई परिचय नहीं, इतनी बहुमूल्य वस्तु आप मुझे दे रहे हैं स्त्री को। भगवान ने कहा ठीक है, शायद कम ज्यादा हो जाए तो झगड़ा मत कर बैठना, आप लोग पंक्तिबद्ध बैठ जाइए। सब पंक्तिबद्ध बैठ गए। जब तक बेचारे देवता भी पहुंच गए तो भगवान ने कहा दैत्यों से एक काम क्यों न किया जाए।
ऊपर का पानी पानी सब देवताओं को पिला दिया जाए, गाढ़ा गाढ़ा आपको पिलाएंगे। बोले ठीक है देवी। यहाँ भगवान मुस्कुराते गए और देवताओं को अमृतपान करवाते गए। उसी पंक्ति में ये जो सुरभानु नाम का दैत्य था बहुत होशियार था। जैसे अंजलि बांध के बैठा तो चंद्रमा ने कहा महाराज ये डुप्लीकेट है। उसी समय भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से भेदन किया तो ये दो ग्रहों के रूप में परिणत हो गया, राहु और केतु। पहले 7 ग्रह थे, जब से ये 2 ग्रहों के रूप में परिणत हुआ। इस प्रकार से देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में ध्यान आया जब भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। बोले क्यों भैया वो देवी जी कितको चली गई? बोले चली गई नहीं, वो था। बोले कौन? बोले विष्णु। बोले ये विष्णु ने हमारे साथ चला है, कहीं भी हमें विष्णु मिल जाए। यहां पर जब देवासुर संग्राम हुआ, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से जितने दैत्य थे सबको स्वस्थ किया। एक दिन शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, बलि स्वर्ग पर चढ़ाई पुनः कर दो। कहते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। देवता बेचारे हमारे कंदराओं में भटकने लगे। एक दिन कश्यप ने अपनी देखा पत्नी को, बोले देवी आजकल तुम इतनी उदास क्यों हो? माता अदिति बोली महाराज मेरे जो पुत्र हैं ये गिरी कंदराओं में भटक रहे हैं। तो बोले मतलब? बोले जब पुत्र के जीवन में संकट होता है तो शायद जितना खेद मां को होता है उतना किसी को नहीं होता। इस हृदय वेदना को मैं समझ सकती हूँ। बोले आप क्या चाहती हो? बोले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर कोई पुत्र ऐसा बन के आए कि जो बलि की पात्र लोकी है उस लोकी को लाके मेरे पुत्रों को प्रदान कर दे। बोले देवी यही तो मोह का कारण है। कौन किसका बेटा? कि क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पराः कस्य के पति पुत्राध्या मोह ये वही कारणम। देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, यही तो एक मोह का कारण है। जब यहां पर अदिति ने पुनः आग्रह किया तो भगवान कश्यप ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं। भागवत का यह सबसे सुंदर व्रत है। इसे भागवत में पयोव्रत कहते हैं। यह व्रत फागुन मास में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक किया जाता है और दुग्ध पान करके किया जाता है। जिस माँ बहन को संतान की समस्या हो वह माता बहन यदि इस व्रत का पालन करेगी तो निश्चित है उसे संतान होगी। तो यहां पर कश्यप जी ने कहा देवी मैं तुम्हें एक पयोव्रत बताता हूं, आप उस व्रत को करिए तो मेरा मानना है कि निश्चित ही संतान होगी। कि यज्ञ पुरुष चतुर्थी पादिति श्रवः श्रवण मंगलना मुधेया अपन्ना लेखि ब्रजिनोऽपि समोधियत्याः सन्नः कृधीस भगवन्नसिनीनाथा। आज इस यज्ञ पुरुष का व्रत करें, इस प्रकार की स्तुति करें तो निश्चित है कि आपके घर पुत्र होगा। अब धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है। ये जो भादों का महीना है कुछ ज्यादा अच्छा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब कथा श्रवण करवाई भात पद में
राधा जी का जन्म भाद्रपद में हुआ, वामन भगवान का जन्म भादों में हुआ। कुछ समय के बाद लाला का भी जन्म भादों में मनाएंगे। ये भादों का महीना है तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है, भगवान स्वयं वामन बन करके आ रहे हैं। कृष्णायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा धस्य कृजन मन्य दक्षिणा। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में भगवान वामन का प्राकट हुआ। बोल वामन भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर रूप है भगवान वामन का। कुल वामन अंगल के हैं और छोटा सा शरीर है और बिंबा फल जैसे ओठ है। सुंदर चमकती दंतावली। जब भगवान वामन वहां से पहुंचते हैं सबसे पहले, और मुट्ठी भर की कमर है और बटुआ जैसे मुंह है भगवान वामन का। सुंदर झांकी है। जब वहां से भगवान पहुंचते हैं, माता अदिति ने सुंदर कोपीन पहनाई और वामन भगवान को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने भगवान को जगत पिता ने छत्र समर्पित किया। उमा देवी ने भिक्षा के लिए कमंडल दिया और वहां से भगवान वामन चलते हैं। शास्त्र की एक मानता है कि जब भी किसी ब्राह्मण का व्रतबंध होता है तो जो 7 घरों से भिक्षा लेता है, जो भी उसे मिलती है, तो सबसे पहले अपने गुरुजी को समर्पित करता है। तो भगवान वामन वहां से अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाते हैं। तो बृहस्पति जी ने कहा, अरे वामन जी, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। बोले मतलब? बोले यहाँ से आप राजा बलि के यहाँ जाओ। इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा है, तो त्रिलोकी को भिक्षा में मांग करके लाओ, मुझे प्रदान करो, जब मैं प्रसन्न हो पाऊंगा। भगवान ने कहा, महाराज राजा बलि से मेरा कोई परिचय नहीं, ऐसे मुझे त्रिलोकी कौन दे देगा। तो भगवान वहां से चलते हैं, सिर्फ छाता लिए हुए हैं और छोटे छोटे चरणोपात का खड़े हूं पहने हैं और हाथ में माला जप रहे हैं। और राजा बलि के यहाँ पहुंचते हैं। तो राजा बलि के यहाँ यज्ञाचार्य कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो जब राजा बलि के यहाँ प्रभु पहुंचते हैं तो राजा बलि देखता है और अपने गुरु से कहता है, बोले महाराज, आज तो लगता है कि मेरे यज्ञ मंडप में भगवान साक्षात सूर्य पहुंच गए। बोले राजा, सूर्य नहीं होंगे तो चंद्रमा जरूर होंगे। कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किमि करिवामुते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षन् मन्ये त्वायपुरधरम्। इस प्रकार से जब वामन भगवान को देखा राजा बलि ने तो प्रसन्न हो गया। तेरे द्वारी खड़ा भगवान भगत भरी झोरी, भगत भरी झोरी। तेरे द्वारी खड़ा भगवान भरी झोरी, भगत भरी भरी झोरी, भगत भरी झोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी झोरी, भगत भरी झोरी।
आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। हो आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। हाँ मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तो छोड़ दे अभिमान, तू छोड़ दे अभिमान की तेरी युग युग रहेगी शान भगत भर दे ढोली। हाँ भगत भर दे ढोली। हाँ तेरे द्वार खड़ा भगत